हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डीएलएड कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं और डीएलएड कोर्स करने के बाद हमें और कौन कौन से एग्ज़ाम पास करने होंगे क्लास फर्स्ट टू 5 प्राइमरी टीचर बनने के लिए। बिहार में बीपीएससी, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट, राजस्थान में रीट मेंस, केंद्रीय विद्यालय में केवीएस, ये सभी जो है ना पोस्ट होती है टीचर की, जहां पर अगर वैकेंसी निकलता है तो आप कब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपका कुछ भी डाउट है तो क्लियर हो जाए। कितना टाइम लगता है, क्या कितना कंपटीशन रहता है आने वाले टाइम में, अगर आप डीएलएड करते हो, अगर आप कर भी रहे हो तो कितना टाइम आपको लगेगा, कैसे तैयारी करना है ताकि जल्दी सिलेक्शन हो जाए। चलिए तो हम लोग समझते हैं आगे का प्रोसेस। दोस्तों मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए 2020 में मैं डीएलएड में एडमिशन लिया था और 2022 में मेरा कंप्लीट हुआ था। वैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और दिल्ली से मैंने डीएलएड किया है। ओके, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में क्या है फ्रेंड्स, मेरा जो है 75,000 रुपये में 2 साल का डीएलएड कंप्लीट हो गया। वैसे बिहार से आप करोगे तो 1 साल का ही 75,000 वहाँ पर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों दिसंबर 2022 में सीटेट का मैं एग्जाम दिया था सेकेंड अटैम्प्ट, तो उसी में मेरा क्लियर हुआ। सेकेंड अटैम्प्ट में 91 मेरा आया था। और जो बीपीएससी टीआरई 1, देखिए पहले तो ये है कि मैं तैयारी नहीं किया था, यूट्यूब पर पहले से मैं वीडियो बना रहा था। अब मुझे पता था कि बिहार में जो टीचर की वैकेंसी आती है उसमें पहले एग्जाम नहीं होता था। सीटेट आप पास कर लिए, डीएलएड कंप्लीट हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाता था, वहाँ पर मेरिट के अकॉर्डिंग आपका वहाँ टीचर में जॉब लगता था बिहार में। लेकिन अचानक 2023 में जो है बीपीएससी के द्वारा एग्जाम का जो है वहाँ पर अनाउंसमेंट हो गया। तो ऐसे में मेरा तैयारी साइंस, जीके, जीएस, थोड़ा मैथ का अच्छा था, रीजनिंग का, क्योंकि मैं बिहार डीएलएड की तैयारी करवा रहा था यूट्यूब पे, क्योंकि मैं खुद दिल्ली एंट्रेंस एग्जाम दिया हूँ तो मुझे पता था इसके बारे में। तो फिर हुआ क्या कि मेरा थोड़ा जीके जीएस अच्छा था। अब आप देखिए कि टीआरई 1 में मैं दिया, उसमें कट ऑफ बहुत कम गया था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें मेरा नंबर क्या है ना थोड़ा कम आया था। कम आने का वजह क्या था, मेरा 60 नंबर आया था। कम आने का वजह यह है कि पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था भाई तैयारी के बारे में। उसके बाद मुझे पता नहीं था कि किस लेवल के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उस तो टीआरई 2 भी मैं एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें मेरा आया था 70 नंबर और कट ऑफ गया था जनरल का 86, ऐसे गया था 86। तो टीआरई 2 में भी नहीं हुआ। टीआरई 3 में क्या था फ्रेंड्स, टीआरई 3 में पेपर लीक हुआ था और उसी में मुझे तैयारी का मौका मिल गया था। तो उसमें मेरा जो है 73 आया टीआरई 3 में। ओके, जनरल का कट ऑफ जो है वहाँ पर बिहार से डोमिसाइल की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा वहाँ टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ। अब दोस्तों ये आप देखिए कि मुझे कितना टाइम लगा। तो मुझे अगर आप देखो तो 4 साल लग गया। तो आपको कितना टाइम लगेगा ये वैकेंसी पे निर्भर करता है। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि एक बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, तैयारी अच्छा है तो हो जाएगा, क्योंकि शुरू में क्या है ना, आपको पता लगेगा कि यार क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम टीआरई ये बीपीएससी का एग्जाम हुआ था। वैसे अगर आप अभी तैयारी करोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर देख के पता चल जाएगा लेवल कि हाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये है कि फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में आप लोग कर सकते हो क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो चुनाव है 2029 में होगा, तो 28 में आपका वैकेंसी आएगा, तो उसमें आपको बैठने को मौका मिल जाएगा। तो आपको सीटेट एग्जाम पहले क्लियर कर लेना है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डीएलएड आप कंप्लीट कर लोगे तो बिहार में क्या है कि 12th बेसिस पे आप क्लास फर्स्ट टू 5 के टीचर बन सकते हो। ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होती है बिहार में। तो सीटेट एग्जाम आपका एडमिशन अगर हो चुका है और फॉर्म का डेट जो है निकला है, उसका लास्ट डेट तक आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो आप भर सकते हो सीटेट का फॉर्म। साल में 2 बार होता है, कई बार 1 बार भी होता है। मैं मुश्किल से जो है 3 महीने तैयारी किया था और सीटेट एग्जाम बहुत ही आसान होता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डीएलएड में जो आप पढ़ते हो ना वही पूछे जाते हैं, मतलब क्लास 1 से 8 तक के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ओके, तो इसके लिए आर्यन पब्लिकेशन की सक्सेस मास्टर की एक बुक था, उसी को पढ़ के मैं क्लियर किया हूँ। तो आप ले लीजिएगा, न्यू एडिशन का जो है आते रहता है, तो उसी को लीजिएगा आप। इसमें क्या है देख लीजिए, सीटेट में आपको वही ऑनलाइन एग्जाम होता है, जैसे बिहार डीएलएड का होता है, आपको कंप्यूटर सेंटर पर जाकर देना होता है। वैसे अब तो ऑफलाइन हो गया, मेरे टाइम पर ऑनलाइन था। ओके, तो एग्जाम सेंटर पर एग्जाम, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यहाँ पर 150 नंबर का पेपर होता है, उसमें आपको इतना नंबर लाना होता है। तो ये तो आप समझ ही गए हैं। अब देखिए आपका सीटेट मान लीजिए क्लियर हो गया डीएलएड करने के दौरान, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई लिमिट नहीं है। फर्स्ट वे नहीं हुआ दूसरी बार में क्लियर कर सकते हो, लेकिन बीपीएससी में लिमिट है, 5 लिमिट है। ओके, इसमें क्या है आपको फ्रेंड्स, देखिए इसमें टोटल जो है ना 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मतलब पेपर एक ही होते हैं, लेकिन वो 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। पहला जो होता है लैंग्वेज का होता है, उसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 में क्या है कि आपका जो है ना 8 क्वेश्चन जो है, 8 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होगा, सबके लिए कंपलसरी, चाहे उर्दू वाला हो बच्चा या हिंदी वाला हो या संस्कृत वाला। और 22 क्वेश्चन आपका हिंदी का होगा, उर्दू वाले के लिए 22
उर्दू का होगा। अब 30 में से आपको 30% मतलब कि 9 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। और ये क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब उर्दू में अगर आप 9 नंबर ले आते हो तभी आपका मेन पेपर चेक होगा। अगर उर्दू में जो फेल हो जाता है और मेन पेपर में कितना भी नंबर ले आए तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसमें 9 नंबर ले आना है आपको। ठीक है, आसान क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर के होते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं। बिहार डीएलएड में हिंदी में जो क्वेश्चन आते हैं ना उससे भी आसान होते हैं। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर बीपीएससी का। उसके बाद आपका मेन पेपर में जो है थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के। वैसे साइंस तो मीडियम ही होता है और करंट अफेयर तो वही जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथ थोड़ा ट्रिकी होता है, रीजनिंग भी ट्रिकी होता है, और ईवीएस ये सब आपका लूसेंट से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए ये कट ऑफ है आपका, सॉरी ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, पासिंग मार्क। कट ऑफ किया जाता है तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम 75 नंबर चाहिए। ओके, वहीं पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे ओबीसी से तो आपको 65 चाहिए, एससी